हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कैन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी अ पैरेललोग्राम? क्या एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जो है वो पैरेललोग्राम हो सकता है? इफ हमें यहाँ पर 3 कंडीशंस दी हैं, तो इन कंडीशंस को हमें उसमें लगाना है और चेक करना है कि वो क्वाड्रिलेटरल जो होगा पैरेललोग्राम होगा या नहीं। तो नाउ स्टार्ट फर्स्ट पार्ट। तो हम सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ही बना लेते हैं ABCD। एक रफ डायग्राम बना लेंगे जस्ट लाइक दिस, और जो हम नेम लिखेंगे वो हमें एकदम ऐसे लिखने हैं ABCD। अगर आप इसमें इस तरह से चलते हो क्लॉकवाइज तो ABCD ऐसे नहीं करना है। एक बार A यहाँ लिखा, B यहाँ लिखा, फिर एक पॉइंट को छोड़ के आप सोचो कि C यहाँ पर लिख दें तो वो गलत हो जाएगा। ओके, नेम जो है बिल्कुल कंटिन्यू आपको लिखने हैं वर्टिसेस के। तो कह रहे हैं क्या इसमें पॉसिबल है कि एंगल D प्लस एंगल B 180 डिग्री हो जाए, मीन्स ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 180 डिग्री हो जाए। तो फ्रेंड्स ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर फिगर जो है पैरेललोग्राम की वो रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल भी तो एक पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, स्क्वायर भी तो एक पैरेललोग्राम है, तो उन केसेस में ये वाले एंगल कितने होंगे 90 90, और सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री। बट इन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि वो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, वो सिर्फ पैरेललोग्राम है। ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला एंगल 110 डिग्री हो, ये 110 डिग्री, और ये दोनों एंगल्स जो है ये 70 हो। तो मीन्स पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी। तो क्या लिखेंगे इसके लिए? It can be, but here it needs not to be. Okay, clear? Now start next second part. सेकेंड पार्ट में भी एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले हम अपना ABCD इधर से नाम लिख लेते हैं ABCD। क्या कह रहे हैं? AB इक्वल टू DC है 8 सेंटीमीटर, ये 8 दे रखी है, इधर से ये वाली साइड भी 8 दे रखी है। AD 4 बोल रहे हैं एंड BC 4.4 बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं बताओ क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है? खुद देखो फ्रेंड्स, ये दोनों साइड्स तो इक्वल है, बट ये दोनों साइड्स जो है अपोजिट पेयर जो है इन वाली साइड्स का वो तो इक्वल नहीं है। ये क्या होगा यहाँ पर? नॉट इक्वल। तो खुद बताओ ये पैरेललोग्राम होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए थी। तो क्या लिखेंगे? नो, इन दिस केस, बिकॉज ऐसा नहीं होगा इस केस में। क्यों नहीं होगा? बिकॉज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, कि हमारा जो एक पेयर है अपोजिट साइड्स का वो तो इक्वल है, एंड अनोदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर अनइक्वल, कि जो इसका सेकंड पेयर है अपोजिट साइड्स का वो क्या है? अनइक्वल है। तो हम क्या बोलेंगे? सो इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ओके, क्लियर? ये पैरेलल और GM लिखोगे तो ये बना है हमारा शॉर्ट में पैरेललोग्राम। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट थर्ड पार्ट। इसके लिए भी एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं और इसके एंगल्स लिख लेते हैं जो जो भी उन्होंने हमें दे रखे हैं। तो ये पैरेललोग्राम बना ABCD। A कितना है? 70 डिग्री एंड C है 65 डिग्री। तो देखो फ्रेंड्स, हमें प्रॉपर्टी पता है पैरेललोग्राम की कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन क्या इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल है? इसमें तो अपोजिट एंगल्स इक्वल ही नहीं है। तो क्या लिख देंगे? नो, A डज नॉट इक्वल्स टू C। A इक्वल नहीं है हमारा C का, तो इसलिए ये पैरेललोग्राम भी नहीं होगा। अगर आप इसका रीजन लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, सिंस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, एंड हेयर अपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं, एंड हेयर अपोजिट, यहां पर हेयर मीन्स यहां पर अपोजिट एंगल्स आर
नॉट इक्वल, इसमें तो ये इक्वल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, सो इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। क्लियर फ्रेंड्स, बहुत सिंपल था, बस प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए तो आप इसको इजीली कर दोगे। ओके, नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं ड्रॉ अ रफ फिगर, आपको एक रफ फिगर बनानी है, मींस बिना स्केल का यूज किए, ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल की, दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, की वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेथड, लेकिन उसके अपोजिट एंगल्स का जो पेयर होगा वो इक्वल हो। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी थी, कौन सी फिगर की ऐसी ये वाली प्रॉपर्टी थी, काइट की। तो देखो जो हम काइट बनाएंगे, क्या है काइट में, इस तरह से हम बनाते हैं, मैंने आपको जब प्रॉपर्टीज बताई थी तब भी बताई थी कि इसकी अपोजिट साइड सॉरी एडजेसेंट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती है, मींस ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल, बट जो इसके ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा, ये दोनों एंगल्स हमारे कैसे होंगे, इसमें इक्वल होंगे। ठीक है, तो इक्वल होने का मतलब है कि ये वाले तो हो जाते हैं नॉट इक्वल, और जो इसके साइड वाले एंगल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां से अगर ये 110 डिग्री होगा तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 110 डिग्री। ठीक है, तो क्या लिख देंगे हम इसमें, ABCD, नेम लिख लेते हैं इसका भी, ABCD। तो ABCD is a quadrilateral in which angle A is equals to angle C। हम ले लेते हैं, अगर आप कोई वैल्यू भी लेते हो 110 डिग्री ले सकते हो या कुछ भी ले रहे हो तो वो यहाँ पर लिख के दिखा देना, ठीक है। अदरवाइज जैसे हमने कोई वैल्यू नहीं ली है तो बस ये लिख देंगे देयरफॉर। अब ये फिगर क्या होगी, इट कुड बी अ काइट। तो ऐसी फिगर एक काइट वाली फिगर हो सकती है। ओके, बस एक रफ डायग्राम इसमें ऐसे बना के दिखाना था। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये गिवन है हमें क्वेश्चन नंबर 5। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 3:2। एक पैरेललोग्राम है जिसके एडजेसेंट एंगल्स रेशो में दे रखे हैं 3:2। तो सबसे पहले तो हम यही करते हैं, लेट करेंगे कि जो टू एडजेसेंट एंगल्स हैं वो हमारे क्या क्या होंगे, B 3x एंड 2x होंगे। फ्रेंड्स देखो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री बताया मैंने आपको। तो ये अगर 3x है और ये 2x है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बस यहाँ पर आप रीजन लिख देना, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं किसी भी पैरेललोग्राम के वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ये प्रॉपर्टी अभी मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताई थी। तो 3x प्लस 2x 5x, 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो x की मल्टीप्लाई में 5 है तो वो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। तो 180 डिग्री अपॉन 5, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 3 जार 15, 3 बचा, 3 0 30, 5 6 जार 30। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई है, 36 डिग्री। सो एडजेसेंट एंगल्स क्या क्या हो जाएंगे हमारे, तो वन एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, 3x मीन्स 3 इंटू 36, 3 6 जार 18, 3 3 जार 9 और 1 10, 180 डिग्री। अनोदर एंगल कितना हो जाएगा, 5x था हमारे पास, सॉरी 2x था, तो 2 इंटू 36, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6 और 1 7। दोनों का सम करके देखो 108 डिग्री और 72 डिग्री का कितना आएगा, 180 डिग्री। तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर एडजेसेंट एंगल्स आर 108 डिग्री एंड 72 डिग्री। दिस इज द आंसर, वेरी सिंपल। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये है क्वेश्चन नंबर 6। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। अगर दो एडजेसेंट एंगल है किसी भी पैरेललोग्राम के, वो क्या कह रहे हैं कि इक्वल है, तो लेट ईच एडजेसेंट एंगल अगर x है
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दो है एंगल, मींस की जैसे कि अगर मैं ये पैरेललोग्राम का एक रफ डायग्राम बनाऊं, ये एक्स है तो इसके एडजेसेंट मींस ये वाला ये भी एक्स होगा, तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो दोनों एंगल को सम कर देंगे, मींस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। और एडजेसेंट एंगल है तो रीजन क्या लिख देंगे हम, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ a parallelogram are supplementary। supplementary means सम 180 होता है जिसका, ओके। x प्लस एक्स 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x कितना आ जाएगा 180 डिग्री अपॉन 2 दैट इज 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई है 90 डिग्री, ओके। तो ये भी 90 डिग्री हुआ है। एडजेसेंट एंगल्स कितने हो गए हैं हमारे 90 के। अब देखो फ्रेंड्स, अगर मैंने इसका नेम लिखा ABCD, तो इन्होंने क्या कहा था, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स। अगर ये मेरे पास 90 है तो यहाँ से एंगल C भी कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सेम ऐसे ही जो यहाँ से D है वो किसके इक्वल हो जाएगा X के अपोजिट एंगल, तो ये भी कितने के हो जाएंगे 90 के। तो इन्हें भी हमें लिख के दिखाना है, तो कैसे लिखेंगे, एंगल A कितना हो गया 90 डिग्री, एंगल B कितना हो गया 90 डिग्री, एंगल C इक्वल्स टू एंगल A। रीजन, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल C किसके इक्वल हो जाएगा A के, A की वैल्यू कितनी है X मीन्स 90 डिग्री। सेम ऐसे ही जैसे C 90 डिग्री आया है तो हम क्या लिखेंगे कि एंगल D किसके इक्वल हो जाएगा एंगल B के। तो सेम रीजन यही लिख देना, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहां से एंगल D कितना हो जाएगा B के इक्वल, B कितना था 90 डिग्री। तो ये हमारे यहाँ पर सारे एंगल्स फाइंड हो गए हैं। इन्होंने यही कहा था कि आपको हर एक एंगल इसमें फाइंड करना है, ओके। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये है क्वेश्चन नंबर 7, एडजेसेंट फिगर होप इज अ पैरेललोग्राम। ये हमें फिगर दे रखी है, इस पैरेललोग्राम का नाम है होप मींस HOPE। फाइंड द एंगल मेजर एक्स वाई जेड। इसमें हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम, और साथ में हमें बताना है हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ओके। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं एक्स। तो एक्स तो अभी हमारा फिलहाल नहीं निकल सकता, तो फिर हम पहले इसमें वाई निकाल लेते हैं, क्योंकि ये लाइन इसकी क्या है पैरेलल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। अब जैसे कि बार बार यही चीज बताती हूँ, दो लाइन्स अगर पैरेलल है और एक लाइन ऐसे कट कर रही है, तो अगर एक इधर साइड एंगल है दूसरा इधर साइड है तो दोनों ही एंगल्स इक्वल होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, HP ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पर ये एंगल और इसके दूसरी साइड Y इक्वल होंगे। तो क्या लिखेंगे Y इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। इसके लिए हमारा रीजन क्या आएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एक एंगल निकल गया यहां से क्या, y इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। अब हमारे पास जो y 40 आ गया है, अब उसकी हेल्प से हम बाकी के एंगल्स निकालेंगे। तो y की हेल्प से अगर मैं z निकालती हूँ तो यहां से मेरा z कैसे निकलेगा, देखो दो तरीके हैं। पहला क्या है कि यहाँ पर 70 डिग्री है, मैं यहाँ पर इसको एंगल 1 मान लूं और लीनियर पेयर लगा दूं। लीनियर पेयर लगा के मेरा ये वाला एंगल निकल जाएगा और फिर इसमें ASP लगा दूंगी, Z निकल जाएगा। और जब ये वाला एंगल आ जाएगा तो एक्सिस के क्या हो जाएगा अपोजिट, तो वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसी मेथड से करेंगे, ये ज्यादा इजी है। और दूसरा मेथड क्या है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये वाला पूरा एंगल इस वाले पूरे एंगल के इक्वल होगा कोरेस्पोंडिंग से। तो यहाँ पर आपको अभी फिलहाल समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम लीनियर पेयर वाला करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे इसको ले लिया है कि ये एंगल 1 है, तो कैसे लिखेंगे, एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और रीजन क्या आएगा, लीनियर पेयर, ओके। तो एंगल 1 कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 70 डिग्री माइनस में आ जाएगा तो माइनस 70 डिग्री। तो एंगल 1 कितना आया 110 डिग्री,
एंगल 110 आया, बट हमें ये नहीं निकालना है, हमें z निकालना है। तो 1 निकाला है ताकि हम इसका यूज करके z निकाल दें। तो अब इस ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल PHO ट्राइंगल में मैं y प्लस करूं, z प्लस करूं और साथ में एंगल 1, तो ये किसके इक्वल आएगा? 180 डिग्री के। रीजन ASP। y की वैल्यू 40, सबसे पहले यही निकाली थी। z एज इट इज, एंगल 1 की वैल्यू 110 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 40 प्लस 110 150 डिग्री, z रहेगा एज इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो z कितना आया? 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, दैट इज z कितना हो गया? 30 डिग्री। तो z की वैल्यू भी आ गई है हमारे पास। अब z की भी आ गई, y की भी, x की निकालनी रह रही है। तो HOPE पैरेललोग्राम था। तो अगर हम इस वाली लाइन को ना देखें तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। तो कैसे लिख देंगे? x इज इक्वल्स टू एंगल 1। रीजन बहुत अच्छे से अब तो आपको याद भी हो गए होंगे सारे रीजन कैसे लिखे जाते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो x कितना हो जाएगा? 1 के इक्वल, और एंगल 1 कितना है? 110 डिग्री। दिस इज द आंसर। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। प्लीज शेयर योर क्वेरीज एंड फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।